26 दिसंबर 2024 को ग्रहों के राजकुमार यानी कि राजकुमार बुध जो हैं वो वक्री हो चुके हैं वृश्चिक राशि में। दोस्तों इस चीज़ की तो जानकारी आप सबों को होगी ही। दरअसल होनी भी चाहिए क्योंकि बुध ग्रह का हमारे और आपके हम सभी के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा महत्व पड़ता है। असल में सभी ग्रहों का अपना एक महत्व है और ज़्यादातर ग्रह जो है वो हमारी आपकी किसी न किसी प्रकार से या तो सहायता करते हैं या तो वो हमारे लिए अहित हमारा करने वाले होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं। तो बुध हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर है या हमारे लिए फेवरेबल है, ये तो आपकी कुंडली को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं आज आपसे जिस विषय में बात करने के लिए आई हूँ कि जो बुध ग्रह इतने प्रबल माने जा रहे हैं, इतने इम्पैक्टफुल माने जा रहे हैं, तो इनका हमारे और ऊपर इन जनरल क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय पे मैं आज आपसे बात करती हूँ। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विजन विथ एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो बुध है वो व्यापार के कारक हैं, गणित के कारक हैं, यानी कि कॉमर्स सेक्टर को देखते हैं, अकाउंट सेक्टर को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बुध के बगैर हमारा काम पूरा नहीं होता। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कम्युनिकेशन स्किल की। क्या कोई भी व्यापारी अपना काम या अपना व्यापार बिना सही तरीके से ग्राहकों के साथ संवाद किए हुए कर सकता है? नहीं ना। तो वहाँ पर उनके लिए बुध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या स्टूडेंट्स बिना अच्छे रिज़ल्ट के लिए अपने करियर का ग्रोथ कर पाएँगे? नहीं। तो वहाँ पढ़ाई-लिखाई के लिए यानी कि इंटेलेक्ट के लिए बुध कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ना? और साथ ही साथ और भी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें बिना बुद्ध की सहायता के हम अपना काम सटीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बुद्ध का हमारे पूरे जीवन में ओवरऑल बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन यही बुद्ध आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, इस चीज़ की आपको पूरी तरह से एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनका प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब वो प्रभाव नेगेटिव पड़ता है, पॉज़िटिव पड़ता है, ये तो बात सोचने समझने की बात आती है। लेकिन हम ये बात करेंगे कि अगर ये बुध हमारी कुंडली में वक्री हो चुके हैं और वक्री होने का इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। एक्चुअली वक्री ग्रह क्या है ना, वो पृथ्वी के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, तो वो अपना इम्पैक्ट हमारे और आपके ऊपर ज़्यादा छोड़ेंगे। हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, उन लोगों का प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। वो चाहे नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे वो पॉज़िटिव भी हो सकता है। वैसा ही जब बुध ग्रह वक्री अवस्था में हमारे और आपके ऊपर अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ने वाले हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे लिए जो बुध देव है वो फेवरेबल हो जाए। तो कुछ खास बातें इस विषय में आपको करनी होगी। मैं कुछ वास्तु से संबंधित आपको चीज़ें बताऊंगी और कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, एज वी डिस्कस इन आवर चैनल। तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो बुध की दिशा है वास्तुशास्त्र के अनुसार वो है आपके घर की उत्तर दिशा। तो सबसे पहले आप अपनी उत्तर दिशा का ध्यान रखें। अपनी उत्तर दिशा में बहुत भारी सामान नहीं रखें, उसको क्लटर फ्री रखें, साफ सुथरा रखें। और उस स्थान को व्यवस्थित करने से क्या होगा कि आपके जो धन का प्रवाह है, आपकी उत्तर दिशा बैलेंस्ड होगी तो आपका बुध एलिमेंट बैलेंस्ड होगा, यानी कि बुध से संबंधित तत्व जो है आपकी लाइफ में वो अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने लगेंगे। और दूसरी चीज़ एस्ट्रोलॉजिकल बातें करें तो बुध देव जो हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन से उनका सीधा सीधा संपर्क है। आप मीडिया देखिएगा ना, पूरा बुध ही मैक्सिमम उसको लीड करते हैं। तो क्या होता है कि इस समय में जब बुध वक्री स्थिति में है तो वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट डालेंगे। आप शेयर मार्केट में देख लीजिए, आप अकाउंटेंसी वाले फील्ड में भी देख सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में बुध का प्रभाव वक्री होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दैट प्रभाव कैन बी गुड एज वेल एज बैड। तो आप इसका तो निर्णय अपनी कुंडली के अनुसार करें। बट क्या ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें हम करें जिनसे हमारे जो बुधदेव हैं वो हमारी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालें? देखिए सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि जो बुध हैं, बुध ग्रह के जो देवता माने गए हैं वो भगवान श्री विष्णु माने गए हैं। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो अपनी लाइफ में अगर बुध को अच्छा करना चाहते हैं तो यू मस्ट डू दैट वन। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि बैलेंस्ड रहेगी तो आप निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे और सही तरीके से लिए गए निर्णय का प्रभाव हरदम सही ही होता है।
दूसरी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, और अगर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है तो आप खूब सारा धन और ऐश्वर्य कमाएँगे। उत्तर की दिशा, नॉर्थ की दिशा जो है वो कुबेर की दिशा भी मानी जाती है, और कुबेर है कौन? तो वो जिस तरह देवताओं के धन की रक्षा करते हैं, तो वो आपके भी धन की रक्षा करेंगे, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका मार्केटिंग स्किल बढ़ेगा, आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। जहाँ जुपिटर को हम ज्ञान का कारक मानते हैं, वहीं हम बुध देव को बुद्धि का कारक मानते हैं। तो इफ़ यू वांट टू शार्पन योर इंटेलेक्ट, तो आपको बुध की रेमेडी करनी होगी, और द बेस्ट रेमेडी फॉर बुध इज़ कि हरा, हरा, हरा एंड एवरीवेयर शुड बी हरा, हरा। जी नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सब्जियाँ हरी-हरी खानी शुरू करें, और थोड़ी-थोड़ी सब्जियों का, हरी चीज़ों का दान भी करना शुरू करें। इट इज़ अ जस्ट जनरल रेमेडी, ये आपका स्पेसिफ़िक नहीं है। आप स्पेसिफ़िक रेमेडी के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें, अच्छी तरह से उनसे सलाह लें और फिर उस पर अमल लाएँ, क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। लेकिन ये जो रेमेडीज़ मैं बतला रही हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये किसी भी लग्न के लोग, किसी भी राशि के लोग कभी भी कर सकते हैं, किसी भी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपको अपना बुध अच्छा रखना है, तो आप अपने परिवार की जितनी बहन, बुआ, मासी यानी कि फीमेल्स हैं, आप उनका थोड़ा-सा ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। क्योंकि बुध अगर नेगेटिव होंगे तो उनकी भी, महिलाओं की, जो आपके घर की महिलाएँ हैं, उनका भी स्वास्थ्य इफ़ेक्टेड होने लगेगा। और आप जानते हैं ना कि घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हुआ तो पूरे घर का स्वास्थ्य खराब होने में देरी नहीं लगेगी दोस्तों। इसलिए बी वेरी केयरफुल, एंड समय-समय पर उनको गिफ्ट करते रहें, समय-समय पर आप उनको खुश करते रहें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, और थोड़ा-थोड़ा सा ट्रिकी नेचर भी रखें, थोड़ा गिफ्ट करके उनको खुश करने का काम तो आप ज़रूर करें। इसके बाद देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि किन्नरों को भी दान देने से, किन्नरों की थोड़ी सेवा करने से आपके बुध जो देव हैं वो थोड़े-से अच्छे बनते हैं। यानी कि अगर आप अपने बुध को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप उनकी इंसल्ट मत कीजिए। प्रकृति ने उन्हें भी बनाया है, जिस प्रकार हमें और आपको बनाया है, उसी प्रकार प्रकृति ने उस थर्ड जेंडर की भी रचना की है। तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट प्रकृति, और आप उस थर्ड जेंडर के लिए अगर हो सके तो अपना कुछ न कुछ योगदान कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना आप, हनुमान चालीसा में वो सुरसा वाली जो जब प्रकरण आता है, तो रामायण में वो कहते हैं ना, चौपाइयाँ लिखी है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, षट जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठि पुनि बाहर आवा, मांगा बिदा ताहि सिर नावा। मतलब हनुमान जी तो एकदम इतने बलशाली हैं, इतने इतने महान, इतने योग्य हैं, लेकिन उन्होंने सुरसा से निजात पाने के लिए बिना युद्ध किए हुए कैसे वो सुरक्षित निकल आ सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने इंटेलेक्ट का सहारा लिया, यहाँ उन्होंने बुद्धि का सहारा लिया, यहाँ उन्होंने बुध ग्रह का सहारा लिया। तो दोस्तों, आप भी किसी भी बड़े मुसीबत में अगर फँस जाए, तो वहाँ से आपको कौन निकालता है? कहते हैं ना, बुद्धि बड़ी की भैंस। तो ये तो कहावत आप सबने सुनी होगी। तो अपना इंटेलेक्ट को और मज़बूत बनाएँ, अपनी बुद्धि को और शार्प करें, और अपनी जो योग्यता है उसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि इस पूरे कलयुग में कहते हैं कि सर्वाइवल के लिए आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं अपनाने होते हैं। बस आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़कर उस पे लगातार प्रयास करते हुए अपनी आजीविका को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। और बनाने का प्रयास भी क्यों ना करें, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, आखिर अर्थ हम सभी के जीवन में बहुत मायने रखता है। तो अगर आप अपना फ़ाइनेंस सेक्टर सही करना चाहते हैं, अगर आप अपना कम्युनिकेशन सेक्टर सही करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका रुतबा अच्छा हो, अगर आपका वेल्थ अच्छा हो, एंड ओवरऑल सो मेनी थिंग्स, मुझसे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मैं सभी को एक छोटे से वीडियो में कंपाइल नहीं कर पाऊँगी, बट मुख्य रूप से यह है कि यदि आप धन कमाना चाहते हैं और अपने व्यापार में, रोज़गार में उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहते हैं, तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर ग्रह बुध, और उसके लिए आपको भगवान श्री विष्णु के शरण में जाना होगा। घर की बुआ-बहनों को रिस्पेक्ट देना होगा, गिफ्ट भी देना होगा, और 8 साल से छोटे जो बच्चे हैं ना, उनको टाइम टू टाइम छोटी-छोटी गिफ्ट ज़रूर दिया करें। तो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, तो इसे इनकरेज करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।
तब तक फिर से एक नए टॉपिक पे आपसे मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।